हेलो फ्रेंड्स, हम में से हर किसी को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय ये सवाल ज़रूर आया होगा कि वेदर टर्म प्लान इज़ बेस्ट फॉर मी, या फिर मैंने एंडोसमेंट ट्रेडिशनल प्लान्स लेने चाहिए या फिर यूलिप प्रोडक्ट लेना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों को डिटेल में कवर करते हैं। जिसने अब तक लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं लिया है उसने ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना चाहिए, और जिन्होंने ऑलरेडी लिया है उन्हें अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के रिलेटेड बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, उसमें क्या कुछ चेंजेस वो कर सकते हैं उसके बारे में ये समझ सकते हैं। तो चलिए, मैं CFP वेणुगोपाल संदीप झंवर रिद्धि सिद्धि इन्वेस्टमेंट की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मतलब इटसेल्फ इज अ लॉस। लॉस जो है या तो कंपनी को होगा अगर क्लेम आया, तो नहीं तो जो पर्सन पॉलिसी ले रहा है उसे होगा। सो इंश्योरेंस में लॉस होना तय है, कंपनी का होगा या जो पर्सन है कस्टमर है उसका होगा, ये टाइम बताएगा। सो इंश्योरेंस का जो कंसेप्ट था वो सबसे पहले चालू हुआ टर्म इंश्योरेंस के थ्रू। नाउ व्हाट इज टर्म प्लान या टर्म इंश्योरेंस क्या है? सो जिस तरह से हम अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हैं, ईयरली उसका प्रीमियम भरते हैं, अगर कुछ गाड़ी को होता है तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसे आ जाते हैं, और अगर कुछ नहीं तो जो हमने भरा है वो लैप्स हो जाता है। उसी तरीके से लाइफ के ऊपर जो कवर होता है, जब डेथ होती है तब जो अमाउंट मिलती है उसे कहते हैं टर्म इंश्योरेंस या टर्म प्लान। सो टर्म प्लान इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस। अब इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो समझने में आसानी होगी। मान लीजिए कोई पर्सन है जिसकी उम्र 23 से 25 साल है और वो 1 करोड़ का टर्म प्लान लेते हैं, तो ईयरली प्रीमियम वुड बी इन रेंज ऑफ 12 to 15,000। सो ये प्रीमियम उनसे अगले 50 साल के लिए कवर दे रहा है। इसका मतलब ये है कि वो पर्सन को 12 से 15,000 जो भी उसका प्रीमियम आएगा वो भरना है अगले 50 साल के लिए। और इन अगले 50 सालों में कभी भी अगर उसे कुछ होता है, अनफोर्सेबल इवेंट होता है, डेथ बाय एनी कॉज आती है, तो उसे नॉमिनी को 1 CR का जो सम इंश्योर्ड है वो मिलेगा। दिस इज टर्म प्लान। और यही अगर 50 साल पूरे हो जाते हैं एंड इफ द पर्सन स्टिल सर्वाइव्स, तो मनी वापस नहीं आएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अब ये बात, इसके बाद जो हम बात करते हैं, जो नॉर्मली ब्रोकर्स होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, वो ये प्रोडक्ट को ज़्यादा पिंच नहीं करते, प्रमोट नहीं करते, बिकॉज इसमें एक्सपेंस रेशो बहुत कम होता है, एडमिन चार्जेस बहुत कम होते हैं। सो अब इसे जो जिस वे में पिच किया जाता है वो मैं आपको एक बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। यही जो अभी हमारा एग्जिस्टिंग एग्जाम्पल था, उसमें मान लीजिए अगर प्रीमियम आता है 15,000 का और ये मुझे 50 साल अगर भरना है, तो पूरे 50 सालों में मैं 7.5 लाख रुपए 7,50,000 एज अ प्रीमियम कंपनी को पे करूंगा। तो इसे पिच इस तरह से होता है कि अगर आप 50 साल सर्वाइव कर गए तो आपके 7.5 लाख रुपए पूरी तरह से डूब जाएंगे, आपके 7.5 लाख का नुकसान हो जाएगा। पर फ्रेंड्स, आपको समझना होगा, आपके ये 7.5 लाख रुपए पूरे 50 साल के लिए ब्लॉक नहीं है। फॉर 50 ईयर्स आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आज आप जो भर रहे हो 15,000 का, वो 50 साल के लिए ब्लॉक होगा। आखिरी 15,000 आप आज से 49 ईयर्स बाद पे करने वाले हो। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी जो है वो बहुत ही कम हो जाता है ये 7.5 lakhs का। और आपको ये चीज समझनी होगी कि इंश्योरेंस कांट बी कंपेयर्ड विथ एनी अदर एसेट कैटेगरी, बिकॉज इंश्योरेंस छोड़ के आप कोई और चीज लोगे तो उसमें आपको जितना हमने इन्वेस्ट किया है उसका मार्केट वैल्यू मिलेगा। इंश्योरेंस ही एक ऐसी जगह है जहां पे हमें मार्केट वैल्यू के बजाय कितना हमने सम इंश्योर्ड लिया है, हमने भले ही प्रीमियम कितना भरा है वो नहीं देखा जाएगा, हमने सम इंश्योर्ड कितना लिया है वहां पे वो दिखा जाएगा, और उस हिसाब से हमें जो है हमारा ये मिलेगा। इंडियन मेंटालिटी नॉर्मली ये कहती है कि वी कांट बुक द लॉसेस। सो इसे हम प्रोविजन ना मानते हुए टर्म प्लान को इंडियन मेंटालिटी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। सो इसी को ध्यान में रखते हुए इंश्योरेंस कंपनीज ने, LIC और बाकी अदर सारी कंपनीज ने एंडोसमेंट प्रोडक्ट्स एंड यूलिप प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए, जहाँ पे उन्होंने इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट को मिक्स कर दिया, मर्ज कर दिया, एंड एक ऑल टुगेदर न्यू प्रोडक्ट सबके सामने रखा। अब एंडोसमेंट प्रोडक्ट्स में 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 15, 20, 30 ईयर्स तक के आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स प्लान्स होते हैं। जीवन तरंग, जीवन आनंद, LIC की ये बहुत फेमस पॉलिसीज, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ एंडोसमेंट पॉलिसीज। इसमें आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल तक पे करना है, उसके बाद ईयरली आपको कुछ उसमें से अमाउंट आती जाएगी और एट द एंड आपको कुछ लमसम मिलेगा, या फिर
अलग वे में डिज़ाइन किया है तो आपको हर 5 साल के इंटरवल के बाद कुछ अमाउंट आएगी। इस तरीके से अलग अलग प्लान्स डिज़ाइन हुए हैं। बट हमें ये समझना होगा फ्रेंड्स कि इन सब के पीछे एक जो कॉमन चीज़ है CAGR रिटर्न, वो कभी पॉलिसी में नहीं बताया रहता है, हमें वो देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम ये सारे जो दिखता है, हमें फैक्टर्स दिखता है, वी कांट प्राइमा फेसी जज ऑन दिस कि ये पॉलिसी में रिटर्न कितना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई पॉलिसी में मुझे 100 रुपये हर साल इन्वेस्ट करना है अगले 10 साल तक, और उसी पॉलिसी से मुझे 11th ईयर से 100 रुपये रिटर्न आएंगे अगले 20 साल तक, एंड एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मुझे एक लमसम 500 रुपीज़ अमाउंट आएंगी। सो जहाँ मैं 1000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसके अगेंस्ट मुझे 2500 मिलेंगे ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 20 ईयर्स। अब ये पॉलिसी ल्यूक्रेटिव है, इसके रिटर्न्स कैसे है ये हम प्राइमा फेसी नहीं बता सकते हैं। पर इसी की जगह अगर मैं आपको ये एग्जांपल दूं कि आपको 100 रुपये पर मंथ भरना है, पर ईयर भरना है फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, और आपको उस पर 6% CAGR रिटर्न मिलेगा फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये पॉलिसी अच्छी है आपके लिए या नहीं, बिकॉज अमाउंट 100 हो या 1 लाख, CAGR रिटर्न चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कंपाउंडेड एनुअली ग्रोथ रिटर्न, CAGR रिटर्न देखना। अब आपको जानकर ये हैरानी होगी दोस्तों कि कोई भी एंडोर्समेंट पॉलिसी, किसी भी कंपनी की कोई भी एंडोर्समेंट या पॉलिसी आपने अगर ली तो उसका सिंस इंसेप्शन से लेके एंड तक का रिटर्न अगर आप कैलकुलेट करें तो 5% से 7% के बीच का ही आएगा दोस्तों, जो कि PPF आज के डेट में पोस्ट इन सबसे कम है। FD को हालांकि ये जरूर बीट कर सकता है, बट ये हम पे है कि वी हैप्पी इन 5 to 7% CAGR रिटर्न। चलिए दोस्तों, अब एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। जीवन तरंग ये पॉलिसी है, एक कस्टमर का मैंने लाइव डेटा रखा है जिन्होंने 2013 में ये प्लान स्टार्ट किया था। 20 लाख का उसका सम अश्योर्ड है। इन्हें नॉमिनी को कुछ भी हुआ अगर इन्हें, तो नॉमिनी को 20 लाख रुपीज़ मिलने वाले थे। यहाँ पे इन्हें 20 साल तक ये प्रीमियम भरना था। साल का प्रीमियम जो 1,02,000 प्लस का था, अब तक 7 साल में ये 7,15,000 भर चुके थे, और अगर सरेंडर करें तो 5,07,000 आज मिल रहे हैं। सो अब इसके देखते हैं इसमें LIC फीचर्स क्या दे रही है इन्हें। 2013 में कस्टमर की एज वॉज 40 ईयर्स, और जब कस्टमर 60 अटेन कर लेगा तब उन्हें प्रीमियम पेइंग टर्म ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एज 60 पे 19,56,000 का लमसम अमाउंट LIC की तरफ से मिलने वाला था। दैट इज़ एज गुड एज जो उन्होंने पूरे 20 साल में भरा है वो उन्हें लमसम दे रही है LIC। इसके अलावा आफ्टर 61 एक पेंशन जैसा क्रिएट किया है यहाँ पे, 1,10,000 एवरी ईयर टिल द डेट कस्टमर सर्वाइव। हर साल 1,10,000 LIC की तरफ से कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट होते रहेंगे, और जब कभी कस्टमर का डेथ होता है या फिर कस्टमर एज 100 अचीव कर लेता है विच एवर इज़ अर्लियर, तब 49,90,000 अप्रॉक्स 50 लाख का एक लमसम पेमेंट LIC की ओर से मिलने वाला था। तो फ्रेंड्स, इसमें देखना यह है कि अगर कस्टमर 60-65 में ही कुछ होता है तो भी 50 लाख ही मिलने वाले थे, और वही अगर कस्टमर 80-85 तक सर्वाइव कर देता है तो भी लमसम अमाउंट जो है वो 50 लाख ही मिलने वाली थी। अब इसी चीज़ की हमने एक वर्किंग कस्टमर को बना के दी, जिसमें टर्म प्लान प्लस इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन ऐड किया है। तो जहाँ पे 20 लाख का सम अश्योर्ड था इस पॉलिसी में, वही पॉलिसी का अगर वो टर्म प्लान लेता है इतने ही अमाउंट का 20 लाख का, सो वो उसे खाली 5,000 रुपीज़ में आज मिल रहा है। सो ये 1,02,000 में से हमने 5,000 साइड में कर दिए, तो जितना भी बचता है 96-97,000 उसे हमने ईयर मंथली बेसिस पे डिवाइड कर लिया, एंड ये ट्रीट किया कि द कस्टमर डूज SIP इनटू डेट एंड इक्विटी एलोकेशन, और आज जो सरेंडर वैल्यू मिल रही है वो इन्वेस्ट कर दे, तो क्या इन्वेस्टमेंट का रिटर्न किस तरह से मिलेगा। सो जो LIC में लमसम 19,56,000 अराउंड 20 लाख का जो पेमेंट है लमसम, वो इधर से भी सेम अमाउंट का हो जाएगा। 1,10,000 जो ईयरली मिलने वाला है आफ्टर 61, वो यहाँ से भी आते रहेगा। बट सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों फ़र्क जो LIC 50 लाख का ही पेमेंट कर रही है कोई भी एज पे, वो यहाँ पे उसका इफेक्ट, कंपाउंडिंग इफेक्ट हमें ज़्यादा मिलते जाएगा। सो हमने कस्टमर को पूरा चार्ट बना के दिया कि 61 पे अगर उसे कुछ होता है तो ये अमाउंट मिलेगी, 62 पे क्या मिलेगी, 63 पे क्या मिलेगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये जो फिगर आपके सामने है दोस्तों, 16,77 लाख प्लस की फिगर, ये एट द एज ऑफ 100 होने वाली है। सो अगर कस्टमर अटेन्स द एज ऑफ 100, सो टोटल ऑफ
17+ करोड़ की फिगर वहाँ मिलेगी, जो LIC में 1,13,00,000 से कम की फिगर थी। सो अब हमें डिसाइड करना है फ्रेंड्स कि हमें क्या चूज़ करना है। सो टू कंक्लूड वी वुड सजेस्ट कि आप में से हर किसी का जो अपने घर में ब्रेड बटर अर्नर ऑफ द फैमिली है, उनका टर्म प्लान होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये समझना होगा टर्म प्लान इज़ योर प्रोविजन। अगर आपको कुछ हो जाता है तो फैमिली का जो लॉस होने वाला है उसे तो हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन फाइनेंशियली वी कैन प्रोटेक्ट द फैमिली वाया टेकिंग टर्म प्लान टुडे। और साथ ही साथ हमें ये भी उसके लिए प्रोवाइड करना है कि अगर इफ़ वी सर्वाइव मोर देन 50-60 ईयर्स डाउन द लाइन, यानी कि 60-70 की उम्र के बाद भी अगर हम सर्वाइव करते हैं तो हमारे खुद के कॉर्पस का हमें देखना होगा, बिकॉज उस टाइम पे नॉर्मली जो है इनकम सोर्स बंद हो जाती है एंड एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। सो रिटायरमेंट प्लानिंग वाया इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। उस पे भी सबको प्रॉपरली ध्यान देना होगा। लास्टली आई रिमेंबर अ कोट, मनी इज ऑलवेज ईगर एंड रेडी टू वर्क फॉर एनीवन हु इन्वेस्ट इट प्रॉपरली एंड वाइजली। तो ये अब हमें डिसाइड करना है कि किस तरीके से हम हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, किस तरीके से उसे रोटेशन में लाते हैं, विल डिसाइड कि हमें किस तरीके से रिटर्न इन फ्यूचर मिलेंगे। और आपकी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है, आप उसके लिए भी एक बार चार्ट प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं कि इसे किस तरह से हम कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना है या नहीं वो हम पे है, बट एक बार हम उसे क्या होगा कन्वर्ट करने से, ये तो भी ऑन पेपर एक बार करके देख सकते हैं, तो हमें फ़र्क पता चलेगा। फॉर दिस यू शुड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है। यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट अस एंड वी वुड बी हैप्पी टू असिस्ट यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करिए, ताकि उन्हें भी टर्म प्लान के बारे में अगर ना पता हो तो पता चलेगा, या फिर उनकी एंडोर्समेंट और बाकी पॉलिसी रिलेटेड कोई डाउट हो जो इससे क्लियर हो सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे इन्वेस्टेड।